हेलो दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि चलते समय, सीढ़ियाँ चढ़ते समय या थोड़ा-सा काम करने पर आपके सीने में दर्द, दबाव या भारीपन होने लगता है? क्या आपने कभी सोचा कि यह सिर्फ गैस है या एसिडिटी? ध्यान रखिए, हर चेस्ट पेन गैस नहीं होता। कई बार यह एंजाइना हो सकता है, जो इस बात का संकेत है कि आपके हार्ट मसल को पर्याप्त ऑक्सीजन रिच ब्लड नहीं मिल रहा। एंजाइना एक ऐसी स्थिति है जिसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह भविष्य में हार्ट अटैक का शुरुआती संकेत हो सकता है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीलू नर्सिंग। आज की इस वीडियो में हम एंजाइना पेक्टोरिस को विस्तार में समझेंगे, तो अंत तक बने रहिए इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एंजाइना क्या होता है। एंजाइना कोई बीमारी नहीं है, बल्कि यह एक क्लिनिकल सिम्टम है। इसका मतलब है कि यह किसी अंदरूनी हार्ट डिसीज की ओर संकेत करता है। हमारा हार्ट एक मसल है जो दिन रात बिना रुके काम करता है। इस लगातार काम के लिए इसे पर्याप्त ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। यह ऑक्सीजन हार्ट तक कोरोनरी आर्टरीज के माध्यम से पहुंचती है। यदि कोरोनरी आर्टरीज किसी कारण से संकरी हो जाए या इनमें ब्लड फ्लो कम हो जाए, तो हार्ट मसल को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती। इस ऑक्सीजन की कमी को मायोकार्डियल इस्केमिया कहा जाता है। इसी इस्केमिया के कारण व्यक्ति को चेस्ट पेन, प्रेशर, टाइटनेस या हैवीनेस महसूस होती है, जिसे एंजाइना कहा जाता है। याद रखिए, एंजाइना एक वार्निंग साइन है, हार्ट अटैक नहीं है। लेकिन यदि समय पर इलाज न किया जाए तो एंजाइना हार्ट अटैक में बदल सकता है। इसे आसान भाषा में समझते हैं। जब कोरोनरी आर्टरीज संकरी हो जाती है तो उसमें से ब्लड फ्लो हार्ट तक पहुंचना कम हो जाता है और किसी एक्टिविटी या स्ट्रेस की वजह से हार्ट को ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा होती है और यह नैरो आर्टरीज इनफ सप्लाई नहीं कर पाती है ब्लड की, जिसकी वजह से चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट होने लगता है। इसी चेस्ट पेन को एंजाइना कहते हैं। एंजाइना कैसे विकसित होता है, अब इसे स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। मान लीजिए कोरोनरी आर्टरीज एक पाइप जैसी है जिसमें से ब्लड लगातार हार्ट तक पहुंच रहा है। समय के साथ यदि व्यक्ति स्मोकिंग करता है, कोलेस्ट्रॉल अधिक है, डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर है, तो आर्टरीज की जो भीतरी परत होती है एंडोथीलियम, उसको नुकसान पहुंचने लगता है। अब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल इस क्षतिग्रस्त स्थान पर जमा होने लगते हैं और धीरे धीरे मैक्रोफेजेस इसे खाकर फॉर्म सेल्स बना देते हैं। इस फॉर्म सेल्स और फैट की वजह से फैटी स्ट्रीक बनती है। समय के साथ इसमें कैल्शियम और फाइब्रस टिश्यूज जमा होकर आर्थरोस्क्लेरोटिक प्लाक बनाते हैं। अब आर्टरीज का डायमीटर कम हो जाता है, ब्लड फ्लो धीरे धीरे कम होने लगता है। जब व्यक्ति आराम करता है तब शायद ब्लड सप्लाई पर्याप्त हो, लेकिन जैसे ही व्यक्ति एक्सरसाइज करता है, दौड़ता है, सीढ़ियाँ चढ़ता है या इमोशनल स्ट्रेस में आता है, तो हार्ट तेजी से काम करने लगता है। हार्ट की जो ऑक्सीजन डिमांड है वो बढ़ जाती है, लेकिन संकरी कोरोनरी आर्टरी पर्याप्त ब्लड सप्लाई नहीं कर पाती। इसी ऑक्सीजन सप्लाई और ऑक्सीजन डिमांड के बीच असंतुलन को मायोकार्डियल अस्केमिया कहते हैं। यही अस्केमिया चेस्ट पेन का सबसे बड़ा कारण बनती है आगे जाकर। यदि प्लाक अचानक फट जाए, जिसे प्लाक रप्चर कहते हैं, और उसके ऊपर ब्लड क्लॉट बन जाए, तो ब्लड सप्लाई पूरी तरह रुक सकती है और हार्ट अटैक भी हो सकता है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एंजाइना। सबसे पहला टाइप है स्टेबल एंजाइना। यह सबसे कॉमन टाइप है। इसमें चेस्ट पेन निश्चित परिस्थितियों में होता है, जैसे कि तेज चलना, सीढ़ियाँ चढ़ना, दौड़ना, इमोशनल स्ट्रेस या भारी सामान उठाना। पेन लगभग 2 से 10 मिनट तक रहता है। रेस्ट करने या नाइट्रोग्लिसरिन लेने से आराम मिल जाता है। यह आमतौर पर लंबे समय से बनी कोरोनरी आर्टरी डिसीज के कारण होता है। इसका नेक्स्ट टाइप है अनस्टेबल एंजाइना। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। इसमें आराम करते समय भी पेन हो सकता है। पेन पहले से ज़्यादा तेज और लंबे समय तक रहता है और यह पेन बार बार हो सकता है। नाइट्रोग्लिसरिन से भी पूरी तरह आराम नहीं मिलता है। यह अक्सर प्लाक रप्चर और ब्लड क्लॉट बनने के कारण होता है।
इस स्थिति में हार्ट अटैक का खतरा और भी बढ़ जाता है। इसका थर्ड टाइप है वेरिएंट एंजाइना। इसमें कोरोनरी आर्टरी अचानक स्पास्म कर जाती है, यानी आर्टरी कुछ समय के लिए सिकुड़ जाती है। यह पेन अक्सर रात में या सुबह जल्दी होता है। स्मोकिंग और कोकेन जैसे ड्रग्स इसका जोखिम बढ़ा सकते हैं। इसका लास्ट टाइप है माइक्रोवास्कुलर एंजाइना। इसमें बड़ी कोरोनरी आर्टरी सामान्य होती है, लेकिन छोटी ब्लड वेसल्स सही तरीके से काम नहीं करती। यह महिलाओं में अधिक देखा जाता है। डायग्नोसिस करना थोड़ा कठिन हो सकता है इसमें। इसके सिम्टम्स भी अदर टाइप्स के एंजाइना सिम्टम्स से सिमिलर होते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द कॉजेज ऑफ एंजाइना, यानी कि इसके मुख्य कारण क्या हो सकते हैं। जैसा कि हमने देखा, कोरोनरी आर्टरी डिसीज इसका मेन रीजन है एंजाइना होने का, जिसमें आर्थरोस्क्लेरोसिस डेवलप हो जाता है और कोरोनरी आर्टरीज को ये नैरो बना देता है या फिर ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो कम हो जाता है और एंजाइना के सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। इसका नेक्स्ट कॉज है कोरोनरी आर्टरी स्पास्म, यानी कि सडनली कोरोनरी आर्टरी का टेम्पररी स्पास्म होना या फिर सिकुड़ जाना। नेक्स्ट इसका कॉज हो सकता है इंक्रीज्ड ऑक्सीजन डिमांड, एक्सरसाइज, स्ट्रेस, फीवर, टैकीकार्डिया, थायराइड डिसऑर्डर्स। हार्ट को हार्डर वर्क करना पड़ता है इन कंडीशंस में और ब्लड में ऑक्सीजन की जो नीड होती है वो भी बढ़ जाती है। reduced oxygen carrying capacity, other cardiac conditions, and the last cause is arrhythmias, जिसमें हार्ट रेट बहुत फास्ट हो जाती है या इरेगुलर हो सकती है। अब बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स की। कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो बदले जा सकते हैं और कुछ नहीं बदले जा सकते। सबसे पहले बात करते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की, जिसमें है स्मोकिंग, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, physical inactivity, stress, unhealthy diet, and excessive alcohol and metabolic syndrome. कुछ ऐसे नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स जैसे कि इंक्रीजिंग एज, मेल जेंडर, फैमिली हिस्ट्री एंड जेनेटिक फैक्टर्स। सिम्टम्स ऑफ एंजाइना। एंजाइना का दर्द हर व्यक्ति में एक जैसा नहीं होता। सबसे सामान्य सिम्टम्स जो है वो यह है चेस्ट पेन, हैवीनेस इन चेस्ट, पेन लेफ्ट आर्म, शोल्डर, नेक, जॉ, बैक और बोथ आर्म्स में भी रेडिएट या स्प्रेड हो सकता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, स्वेटिंग, नोजिया और वॉमिटिंग, फैटिग, डिजीनेस, पाल्पिटेशंस एंड एंजाइटी। विशेष रूप से महिलाओं, बुजुर्गों और डायबिटीज वाले मरीजों में केवल थकान, सांस का फूलना या मतली यानी कि नोसिया जैसे अटिपिकल सिम्टम्स भी हो सकते हैं। डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर सबसे पहले हिस्ट्री लेते हैं और वो पूछते हैं कि दर्द कब स्टार्ट हुआ, कितनी देर रहता है, किस काम से बढ़ सकता है, किससे कम होता है। इसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, ईसीजी, एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट, इकोकार्डियोग्राफी, कोरोनरी एंजियोग्राफी, सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, ब्लड टेस्ट, कार्डियक एंजाइम टेस्ट and other tests can be carried out. ट्रीटमेंट का मेन उद्देश्य होता है पेन कम करना, ब्लड फ्लो को बढ़ाना, हार्ट अटैक रोकना और जीवन की गुणवत्ता सुधारना। इसके लिए कुछ मेडिसिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे कि नाइट्रेट्स, एंटीप्लेटलेट ड्रग्स, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, एसीई इनहिबिटर्स, स्टैटिन्स एंड रेनोलिसन। यदि अगर ब्लॉकेज ज़्यादा हो तो पीसीआई यानी कि परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन भी किया जा सकता है। इसमें बलून द्वारा आर्टरी को खोला जाता है और स्टेंट लगाया जाता है। इसका नेक्स्ट प्रोसीजर है कैब्ज यानी कि कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। यदि कोई आर्टरीज ब्लॉक हो तो सर्जरी करके ब्लड के लिए नया रास्ता बनाया जाता है। मेडिकेशंस और प्रोसीजर्स के साथ साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे भी ध्यान देना चाहिए। हेल्दी डाइट ले, एक्सरसाइज रेगुलरली करे, स्मोकिंग को क्विट कर दे, स्ट्रेस को मैनेज करे, हेल्दी वेट को मेंटेन करे, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज को कंट्रोल करें और रेगुलर चेकअप्स करवाते रहें। यदि किसी व्यक्ति को एंजाइना जैसा दर्द हो तो क्या इमरजेंसी फर्स्ट एड आप दे सकते हैं। काम तुरंत बंद करना चाहिए उस पर्सन को और पर्सन को आराम से बिठाएं
तंग कपड़े उसके ढीले कर दे, अगर कोई टाइट क्लोथिंग है तो उसे ढीला कर दे। यदि डॉक्टर ने नाइट्रोग्लिसरीन लिखी है तो उसे उसके अकॉर्डिंग दे। यदि दर्द 5 मिनट से अधिक रहे या बढ़ता जाए, आराम से भी ठीक ना हो, तो तुरंत इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज को कॉल करें। यदि पर्सन बेहोश हो जाए और सांस या उसकी पल्स न चल रही हो तो सीपीआर शुरू कर सकते हैं, तथा अगर उपलब्ध हो तो एईडी यानी कि ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर्स का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर एंजाइना को इग्नोर किया जाए या उसे प्रॉपरली ट्रीट न किया जाए तो इससे सीरियस और लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, जिसमें हार्ट अटैक, अरिथमियाज, हार्ट फेलियर, कार्डियोजेनिक शॉक, सडन कार्डियक डेथ एंड reduced क्वालिटी ऑफ लाइफ। अर्ली डायग्नोसिस से और प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस से आप इन कॉम्प्लिकेशंस को बचा सकते हो। एंजाइना को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, ये आपके हार्ट के लिए एक वार्निंग हो सकता है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल और रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करके आप एंजाइना के रिस्क को कम कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक हेल्दी डाइट को फॉलो करना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज करें, डेली 30 मिनट्स की एटलीस्ट एक्सरसाइज करें, स्मोकिंग को क्विट कर दें, अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें। अगर आप डायबिटीज़ के शिकार हैं तो डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करें, अपने कोलेस्ट्रॉल और स्ट्रेस को मैनेज करें, अपना हेल्दी वेट मेंटेन करें, अल्कोहल को लिमिट करें और रेगुलर हेल्थ चेकअप्स करवाते रहें। डॉक्टर के द्वारा दी गई दवाएं समय पर भी लेते रहें। दोस्तों, एंजाइना को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह आपके हार्ट का एक चेतावनी संकेत है कि उसे पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रही। सही समय पर जांच, उचित इलाज और स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर हार्ट अटैक जैसी गंभीर स्थिति से भी काफी हद तक बचा जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ऐसी ही आसान भाषा में मेडिकल और नर्सिंग से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगली वीडियो में।